हेलो नमन। मॉर्निंग सर। कहाँ बच्चा? आज ग्राउंड नहीं गए? क्या सर? आज ग्राउंड नहीं गए? सर है, दीदी भी है। अच्छा, वहीं पे हो। ओके ओके ओके। वो भी है ना तुम्हारे साथ? क्या सर? वो भी तुम्हारे साथ है ना? अभिनव भी? हम अब घर पे। आज झुट्टा कहीं क्या? आज मूड था तो नहीं गए, क्योंकि आज पीछे से सर आवाज आ नमन रहा। आने थे तो इसलिए नहीं गए थे। पीछे से आवाज आ रहा तुम्हारा अभी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी एक दो लोग आने वाले थे, वो नहीं आए। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैबिक क्लासेस। हम लोग सीएचएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना मैथ कंप्लीट किया, साइंस कंप्लीट किया, सोशल पे चल रहे हैं। सोशल भी अभी कुछ दिन चलेगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सबका रिवीजन भी कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि रिवीजन ही हमारे सक्सेस का की होता है। ठीक है, कुंजी होती है। हिंदी में कुंजी कहते हैं, इंग्लिश में की कहते हैं। ठीक। तो रिवीजन जरूरी है, कुछ भी करिए रिवीजन जरूर करिए, कम से कम मंथ में एक बार या फिर वीक में एक बार, जो भी पॉसिबल हो उतना करना चाहिए, नहीं तो भूल जाएंगे और हमारा नंबर कम हो जाएगा। तो अगर क्योंकि हम लोग जो सीएचएस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, वहाँ 50,000 से 1 लाख लोग एग्जाम देने आएंगे। तो आप ही क्यों सेलेक्ट होगे, इसका क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए खुद से, कि मैं ही क्यों सेलेक्ट हूँ। ठीक है, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। रिवीजन करोगे तभी तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ हो नहीं पाएगा। हेलो आना। हमारे साथ ऑनलाइन में नमन है, अभिनव है, और यूट्यूब पे तरुण, रामस्वरूप, अंकुश, अखिलेश, उत्सव, आहना यादव, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तभी तो पढ़ाने में मजा आएगा। ज्यादा लोग रहेंगे ज्यादा मजा आएगा। आइए, तो हम लोगों ने कल बौद्धिज्म के बारे में देखा था। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में देखेंगे। पहले कल का रिवीजन और फिर आज का न्यू चीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जितने लोग देख रहे हो और कोई जो भी नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी सीएचएस की तैयारी करना चाहता है उसको शेयर कर दो। शेयर माय स्क्रीन, देखो मैं भी शेयर कर दिया। जैनिज्म वो वाला ना जिसमें जैन धर्म होता है। फिर से बोलो। सर यही वाला ना जैनिज्म जिसमें जैन धर्म को रिलेटेड किया गया है। हाँ, जैनिज्म में जैन धर्म को रिलेट किया गया है, और बौद्धिज्म में बौद्ध धर्म को रिलेट किया गया है। बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी इज द फाउंडर ऑफ जैन धर्म। ठीक, हम लोग कल इसके बारे में देखे थे। ठीक है, और जो भी वीडियो देख रहा है वो प्लेलिस्ट पे जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे ये नीचे में क्लासिक 2022 का बैच मिलेगा। वहां जाके आप सारे वीडियो जो अभी तक जितने भी मैंने बनाए हैं, वो सारे आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल का देखते हैं। कल वाले में हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ से देख रहे हैं ना। महाजनपद के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। महाजनपद कितने थे? किसी को याद तो होगा नहीं महाजनपद कितने थे। यहाँ पे उसके कुछ नाम दिए हुए हैं, महाजनपद के नाम। ठीक है, कहाँ पे थे, उनकी कैपिटल क्या थी? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा। आप कौन? आपका नाम मैंने पहचानता, आपको देखना पड़ेगा। नमन के दोस्त, आई थिंक शुभ। रेमे कहाँ था? ठीक है, अरे ये बंद कैसे हो गया? अरे यार क्या हो गया?
एक मिनट, कुछ इशू आ गया ऑनलाइन आने में। जाओ है ये, उड़ गया। ये तो चल रहा है यार। स्टॉप स्ट्रीमिंग। चलिए, हमको लग रहा है यूट्यूब पे आज कनेक्शन कट गया है, तो हम लोग अपना अपना कंटिन्यू करते हैं। यूट्यूब वालों को अपलोड कर देंगे फिर से। यूट्यूब वाले पे फिर से अपलोड कर दिया जाएगा बाद में जाके। ठीक है। महाजनपद में ये क्या है? जनपद के नाम है, कैपिटल है, और ये प्रेजेंट डे में कहाँ पे वो इस्टेब्लिश करता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें से भी हम लोग कुछ नाम हम लोगों ने देखा था। ये एक मगध वाला नाम इम्पोर्टेंट है, काशी वाला नाम इम्पोर्टेंट है, कौशल नाम इम्पोर्टेंट है, और फिर ये पंचाल नाम इम्पोर्टेंट है, अवंती नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे गंधार इम्पोर्टेंट है, और कंबोज मस कुरु इम्पोर्टेंट है। ये दो तीन कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके आप कैपिटल याद रखना, और प्रेजेंट डे रीजन कहाँ पे ये पढ़ते हैं प्रेजेंट डे में, ये भी याद रखना। फिर यहाँ पे दिखा हुआ मगध के बारे में लिखा हुआ है, मगध वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल जनपद। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सारे जनपद में कौन सा जनपद था जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था? तो उसका नाम क्या हो सकता है? मगध हो सकता है। विजी वॉज द नियर इट एंड द कैपिटल वाज वैशाली। विजी का इसके पास में था, और इसका कैपिटल क्या था? वैशाली था। तो आपसे पूछ सकता है विजी कैपिटल क्या था? वैशाली था। ठीक है। इट हैड न्यू फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड रिपब्लिक। उसी ने सबसे पहले संघ की स्थापना की थी। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज महात्मा बुद्ध एंड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज महावीर स्वामी। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है। ठीक है। वॉज एसोसिएटेड विद संघ। ये लोग किससे एसोसिएटेड थे? संघ या जना से, गाना से। गाना, यहाँ गाना लिखा हुआ है, जना होना चाहिए, आई थिंक। उससे ये लोग एसोसिएटेड थे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ग्रुप में एक ग्रुप बनाना। संघ मतलब एक ग्रुप होता है। द टर्म वाज यूज टू ग्रुप ऑफ द सेवरल मेंबर्स। कुछ मेंबर्स आपस में ग्रुप बनाते हैं, उसको हम लोग गना कहते हैं। और और संघ किसे कहते हैं? जो ऑर्गेनाइज, इट्स मीन द ऑर्गेनाइजेशन और सभा। जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या सभा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। ठीक है। गना किसे कहेंगे? कुछ लोग आपस में मिल जाएं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गना कहेंगे। और कुछ लोग आपस में जाके ऑर्गेनाइजेशन बना लें तो वो उसको क्या कहेंगे? या सभा करें तो उसे हम लोग संघ कहेंगे। ठीक है। फिर रिलीजन मूवमेंट में आते हैं, बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म को महात्मा बुद्ध ने फाउंड किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इज नोन एज साक्य मुनि और तथागत। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? तो साक्य मुनि और तथागत। ठीक है। महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? साक्य मुनि एंड तथागत उनका बचपन का नाम, दूसरा नाम था। फिर उनका जन्म कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा में हुआ था, 563 बीसी में। लुम्बिनी नाम का जगह था जो कि कपिल वस्तु में पड़ता था। आज के समय में वो चीज नेपाल में है। इनका सिंबल क्या था? लोटस एंड बुल। उनके जन्म का सिंबल क्या था? लोटस एंड बुल। उनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन, और उनके माताजी का नाम था महामाया। उसके डेथ के बाद उनकी दूसरी मम्मी ने, स्टेप मदर, सौतेली माता कहते हैं, या दूसरी मम्मी ने उनको जिनका नाम गौतमी था, उन्होंने पाला पोसा था। बुद्धा वाज द छत्री। बुद्धा क्या थे? छत्री थे। बाय बर्थ छत्री थे। उन्होंने छत्री कुल में, छत्री वंश में जन्म लिया था। बाय बर्थ एंड रिलेटेड टू अ स्मॉल। अब व्हाइट बोर्ड सर लगा दो सर, नहीं कुछ शो नहीं हो रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। नो सर, बस आप हैं, नमन हूँ और मैं। यस सर। अच्छा, बताना था यार, सॉरी। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। सर जो फिर से कल देख लो। नेशनल फ्लैग वाला लिखवाए थे क्लास में, हाँ, बताओ। उसका आज रिवीजन कराइएगा। ऑनलाइन में तो पता नहीं, ऑफलाइन में आओगे तो कराएंगे। ठीक सर है। जब आएंगे तभी। हाँ हाँ हाँ।
ठीक है कल सर। तो तुमने नहीं लिखा था उस चीज को। तो फिर भी सर याद हो जाएगा, कुछ कुछ देख लेंगे। हैं? हैं? ये तुमसे हम। हम भी सर, हमको भी तो बता दीजिएगा। हाँ, तुमको भी मिलेंगे बेटा हम। तुम तो मिलोगे ही हमसे, तुम जाओगे कहाँ। नहीं, देखो फिर से देख लेते जल्दी से। 5 मिनट लॉस हो गया। पहले बताना था, जब नहीं दिखता है तुम बताया करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाले महाजनपद में कौन से हैं? मगध, काशी, विजी और फिर पंचाल। इनका कैपिटल याद रखना है, प्रेजेंट डे बताना है कि उनका कहाँ पे है। कौशल भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप याद रखो, गंधार याद रख लो। और कैपिटल हटक, मथुरा, पुंत, शक्तिमणि, ये कुरु एक याद रख लो बस, ठीक है। ये याद रख लो, इसका कैपिटल याद रखना और प्रेजेंट डे याद रखना है। पढ़ने को सारा पढ़ना है, ठीक है ठीक है। और याद कुछ ही रखना है। फिर मगध उस समय का जो था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राजा, मतलब महाजनपद था, ठीक है। और वीजी जो था, इट्स एंड वीजी जो उसका पड़ोसी पड़ोसी जो महाजनपद था वो वीजी था, जिसका कैपिटल वैशाली था। और उसने सबसे पहले रिपब्लिक की स्थापना की थी, ठीक है। उन्होंने रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए थे, जिसको उन्होंने संघ नाम दिया। फिर यहाँ पे बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध और जैनिज्म के फाउंडर महावीर स्वामी के बारे में बताया जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले, वो लोग संघ और जना से एसोसिएटेड हुए, सबसे पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की। गना मीन्स क्या होता है? जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल आपस में मिल जाते हैं तो उसको गना कहते हैं, ठीक है। और संघ क्या होगा? वही लोग आपस में जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं तो उसे हम लोग संघ कहते हैं। जैसे एक आरएसएस, आप जानते होंगे आरएसएस, राष्ट्रीय सेवा संघ। तो वो एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग संघ का नाम दिए। राष्ट्रीय सेवा एक राष्ट्रीय सेवा करके एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग संघ का नाम दिए हुए हैं। उसमें कई सारे लोग काम करते हैं, उसे हम लोग गण कहते हैं, गण, ठीक है। फिर रिलीजन मूवमेंट में गौतम बुद्ध के बारे में आता है, बौद्धिज्म के बारे में आता है। हम लोग दो रिलीजन मूवमेंट पढ़ना है, बौद्धिज्म और जैनिज्म। बौद्धिज्म में पहला है महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं बौद्धिज्म के फाउंडर थे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें साक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, साक्य मुनि और तथागत किसे कहते हैं? तो बौद्ध बौद्ध गौतम बुद्ध को कहते हैं। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ठीक है। 563 बीसी में। लुम्बिनी नाम का गांव था कपिलवस्तु में, जो कि अभी के समय में नेपाल में पड़ता है, ठीक है। इनके बर्थ का सिंबल क्या है? लोटस एंड बुल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, गौतम बुद्ध के बर्थ का सिंबल क्या है? तो लोटस एंड बुल, ठीक है। उनके पिताजी का नाम शुद्धोदन था, माताजी माया महामाया थी। उनके माताजी का डेथ हो गया था तो उसकी सौतेली माता या दूसरी मम्मी ने उनको पाला था, जिनका नाम था गौतमी, ठीक है। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, ठीक है, वो क्षत्रिय थे। और रिलेटेड टू ए स्मॉल गना इज कॉल्ड साख्य। और वो स्मॉल गना से क्या रिलेटेड जुड़े हुए थे, जिसको उन्होंने साख्य नाम दिया था। ही वॉज मैरिड यशोधरा, उनकी वाइफ का नाम यशोधरा थी। एंड उनके बेटे का नाम राहुल था, ठीक है। आफ्टर से फिर उन्होंने कभी घूमने जा रहे थे तो एक बूढ़े आदमी को देख के उनका दिल पिघल गया। और फिर उन्होंने 29 ईयर की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है। किस लिए? सर्च ऑफ ट्रुथ। एंड दिस इवेंट इज नोन एज महाभिनिक्ष कर्मना। महाभिनिक्ष कर्मना का नाम दिया गया, द ग्रेट रिन्यूएशन, रिन्यू क्रिएशन, रिन्यू न्यून क्रिएशन, ठीक है, नाम दिया गया। और इसका फिर अटेन नॉलेज ऑफ 35 ईयर, 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। वो भी वैशाख पूर्णिमा का दिन था, उनके बर्थडे का दिन था। और बर्थडे दिन के पीपल के ट्री के नीचे बोध गया में, जो कि अभी ये यूपी के साइड में पड़ता है, बोध नहीं, बिहार में पड़ता गया, ठीक है। गया में पीपल पेड़ के नीचे उनको 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, जिसको उन्होंने निर्वाणा नाम दिया, ठीक है। किसका क्या नाम दिया? ज्ञान प्राप्ति को उन्होंने निर्वाणा नाम दिया। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये वाले जो नाम है, ये नाम आपके इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये वाले नाम। निर्वाणा किसे, वो मत कहना कि तुम्हारी गली में जो कैफे है उसका नाम निर्वाणा कैफे है। वहां पे मोक्ष ज्ञान प्राप्ति होता है। निर्वाणा में क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति होता है। ठीक। इसका सिंबल क्या था? बोधि ट्री था। ठीक। द अटेन निर्वाणा एट द बैंक ऑफ निरंजुना रिवर, निरंजुना निरंजना रिवर एट उर्वेला। ही अटेन निर्वाणा। जो बोध गया में जो नदी था, उस नदी का नाम निरंजना नदी था, जो उरुवेला करके जगह पे था। ठीक है। आफ्टर अटेंडिंग नॉलेज ही केम टू नोन एज बुद्धा। उनको ज्ञान प्राप्ति जब हो गया तो उनको फिर उसके बाद क्या कहा गया? बुद्धा नाम दिया गया। उन्होंने पहला स्पीच बनारस के सारनाथ में जाके दिया था। ठीक है, जिसको उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तना के नाम से जाना जाता है। उनके जो पहले जो उन्होंने स्पीच दिया था, उसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तना। इसका सिंबल क्या था? व्हील इनका सिंबल था। ज्ञान प्राप्ति का सिंबल क्या था? पीपल का ट्री था। जन्म का सिंबल क्या था? लोटस एंड बुल था। ठीक है। ही डाइड एट कुशीनगर। कुशीनगर में उन्होंने उनका डेथ हो गया 80 साल की उम्र में। और इस इवेंट को उन्होंने लोगों ने महापारिनी महापारिनिर्वाणा, महापारिनी पारिनिर्वाणा, महापारिनिर्वाणा करके नाम दिया गया। और इसका सिंबल उन्होंने स्तूपा रखा। ठीक है। ही डिलीवर्ड द स्पीच इन इन प्रिकिट द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपुल। बुद्धा धर्मा एंड संघा इस थ्री। ये उनके तीन आदर्श वाक्य कौन है? आदर्श कौन कौन? बुद्धा, धर्मा और संघ, इनके तीन तो जैनिज्म के तीन पिलर्स हैं। ये ऐसा ही आप जब जाओगे वहां पे बनारस के सारनाथ में, वहां पे एक जगह है, वहां पे ऐसा ही आपको देखने को सेम चीज देखने को मिलेगा। पीछे झाड़ नहीं है, पीछे चबूतरा बना दिया गया है, पर लगभग लगभग इसी तरीके के 5 स्टूडेंट उनके बैठे हुए हैं और वो भी ऐसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ठीक है। वो उनके उनके 4 सम्मेलन हुए थे गौतम बुद्ध के। पहला सम्मेलन, फर्स्ट काउंसिल इज राजगीर। ठीक है। दूसरा वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र में। और चौथा कुंदवलन, जो कि कश्मीर में है। इन चारों में हुआ था। ठीक है। कौन कौन करवाया था? इसको अजात शत्रु ने कराया था, इसे काला अशोक ने कराया था, इसे अशोक ने कराया था, इसको कनिष्क ने कराया था। आपको इतना नहीं आएगा। आपसे ये पूछा सकता है कितने काउंसिल हुए थे उसके? तो 4 काउंसिल हुए थे। तो लास्ट वाला काउंसिल कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। पहला वाला काउंसिल कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। ठीक है। इतने पूछे जाएंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। फिर जैनिज्म के बारे में, जैन फाउंडर महावीर स्वामी अराउंड 2500 साल पहले। ठीक है। 2500 ईयर एगो देयर आर 24 तीर्थंकर। उसमें 24 धर्म गुरु हुए। तीर्थंकर मतलब जैनिज्म में 24 धर्म गुरु हुए। एंड फर्स्ट वॉज दैम इज ऋषभ देव। पहले पहले उनके जो धर्मगुरु हुए, या उनको धर्मगुरु को वो लोग तीर्थंकर नाम देते थे। ठीक है। तो पहले धर्मगुरु का उन्होंने क्या नाम दिया? ऋषभ देव, जिनका सिंबल क्या था? बुल था। ये लोग भी अपना सिंबल देते थे। ठीक है। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव था। ठीक है। पार्श्वनाथ एंड महावीरा इज 23 एंड 24 नंबर तीर्थंकर। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि 23rd नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। और 24 नंबर कौन थे? तो महावीरा। ठीक है। 24 नंबर वाले महावीरा थे, और 23rd वाले पार्श्वनाथ थे। और फर्स्ट वाले कौन थे? फर्स्ट वाले भी महावीर थे। फर्स्ट और 24 महावीर थे। 23rd वाले पार्श्वनाथ थे। ये याद रखना है। बीच वाले कौन थे? बीच वाले आए गए, पता नहीं चला। बीच वाले खो गए। ठीक है। ये तो सब कल का पढ़े थे। अब आज का। तो यहाँ पे ये इनका सिंबल है, ये इनके साइन है। ठीक। ये दोनों इनके में ये दोनों साइन यूज किया जाता है। ये इनका सिंबल है। ठीक है। जैन धर्म का सिंबल ऐसा दिखेगा। ये तीनों सिंबल वो लोग यूज करते हैं, जैन धर्म वाले। ठीक। ही वॉज बॉर्न इन 540 BC।
ठीक, कहाँ कब इनका जन्म हुआ था? तो 540 बीसी में कुंडग्राम इन क्षत्रिय फैमिली। इनका भी जन्म कहाँ कब हुआ? किस फैमिली में हुआ था? क्षत्रिय फैमिली में हुआ था। तो बौद्ध धर्म का भी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्षत्रिय फैमिली में ही हुआ था। 540 बीसी कुंडग्राम। और फैमिली ऑफ द लिच्छवी कीन इन विजय सिंह, हिज फादर इज सिद्धार्थ। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और उनके माताजी का नाम तक्षशिला था। ठीक है, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशिला था, त्रिशिला। ही वॉज मैरी विद यशोदा। उन्होंने भी यशोदा से शादी की थी। वो यशोधरा से शादी किए थे या यशोदा से शादी किए थे। एंड हैड द डॉटर नेम प्रियदर्शिनी। इनकी बिटिया हुई थी जिनका नाम था मैम, प्रियदर्शिनी। बोलो। और ये सिद्धार्थ तो उनके बेटे का नाम था ना? अरे ये महावीर स्वामी के बारे में बात कर बेटा। वो ओ, गौतम बुद्ध थे। ये ये महावीर स्वामी है जैन धर्म। ओके सर। कुछ तो अलग रखो उनको। इतने पढ़ने में गायब हो जाते हो कि पता नहीं चलता है जैन पढ़ रहे हो कि बौद्ध पढ़ रहे हो। ठीक है। चलिए, ये बात अब ना हमको बाबा कहता सर आप ऑनलाइन मेरी बेइज्जती कर देते हैं, बताइए। पूरी दुनिया देखती रहती है। आप मेरा कहीं भी कभी भी बेइज्जती कर। तो मेरे लाल प्यारे बाबू सोना, कोई अपने की तो बेइज्जती करता है, दूसरे की थोड़ी बेइज्जती करता है। हम नमन की बेइज्जती करते हैं नहीं ना? चल, ठीक, फिर से उनके जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में कुंडाग्राम में क्षत्रिय फैमिली में हुआ था। उनके उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ था। उनके माता का नाम त्रिशला था। उनकी शादी यशोदा से हुई थी। उनकी बिटिया हुई थी, इनका नाम था प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी हुज हस्बैंड इज जामिल बिकम हिज फर्स्ट डिसिप्लिन। उनका जो हस्बैंड था, किसका? प्रियदर्शी का जो हस्बैंड था उसका नाम था जामिल। वो उनका सबसे पहला चेला बना था, आई थिंक। ही लेफ्ट हिज हाउस एट द एज ऑफ 30। जो महावीर स्वामी थे अपना घर वो 30 की उम्र में छोड़ दिए थे। एंड अटेंड द नॉलेज, और नॉलेज की खोज में निकल गए थे, जिसको उन्होंने कैवाल्या कैवाल्या नाम दिया गया। ठीक है। इन जिम्भिकर जिम्भिक ग्राम करके कोई था, वहां पे वो लोग गए। आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद ऑफ पेनेंस, ही दैट वाई इज नोन एज द केवल जैनेन्द्र, नोन एज द वाई ही ऑल्सो नोन एज। 12 साल बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और उनको फिर अलग अलग नाम से जाना गया। उनको केवलियन के नाम से जाना गया, जिन के नाम से जाना गया, जैनेन्द्र के नाम से जाना गया। हिज फॉलोअर कम टू नो एज जैन्स, और उनके जो फॉलोअर हुए उनको जैन्स के नाम से जाना गया। ठीक है, इनको किस नाम से जाना गया था? केवलियन, जिन और जैनेन्द्र, जितेंद्र, सॉरी, जितेंद्र, जिन, जितेंद्र और केवलिन। और उनके जो फॉलोअर थे उनको जैन के नाम से जाना गया। ही ऑल्सो गॉट द टाइटल ऑफ अरिहंत। उनको अरिहंत के नाम से भी जाना गया। तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर से आप जितना मैंने डॉट लगाया या सर्कल लगाया उसको जरूर से आप पढ़िएगा। ठीक है। ही emphasize ऑन अहिंसा यानी नॉन वायलेंस को वो सपोर्ट करते थे। इन हिज ही आल्सो द पुरकित लैंग्वेज इन ही डाइड इज पावापुरी इन 486 बीसी और 72 के एज में इनका डेथ हो गया था। द टीचिंग ऑफ द जैनिज्म अवेलेबल टुडे, और अभी भी जैनिज्म का चलता है। ठीक है। ग्रेट वॉव, ये वो अहिंसा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, और ये सब इनके ढेर सारे हैं। इसको आप पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा उस पर हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है। इनके दो ही काउंसिल हुए थे। पहला काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में, और दूसरा काउंसिल हुआ था वल्लभी में हुआ था। कौन कौन चेयरमैन था ये सब इतना आता नहीं है। ठीक है। उनके बाद खाली वो जो पहला लाइन ये पढ़े थे ना, ये वाला लाइन, ये उस वाले पेज में जो पहला लाइन पढ़े थे, या इस वाले का भी ये वाला पॉइंट आ सकता है, ये जितना में डार्क किया है बॉटम में।
ठीक है? और कुछ नहीं आएगा। आश्रम सिस्टम, ये इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, पढ़िएगा। 4 आश्रम हमारे यहाँ होते हैं, 4 आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, टू स्टडी ऑफ वेद, वेद के लिए 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। दूसरा गृहस्थ होता है, जो 25 से 50 साल के लिए होता है। ठीक है? फॉर लिविंग अ मैरिड लाइफ जीने के लिए। थर्ड वन इज वन आश्रम, टू परफॉर्म स्पिरिचुअल मेडिटेशन इन द 51 से 75 साल तक पूजा पाठ करने के लिए वन वन आश्रम होता है। फिर संन्यास आश्रम, टू बिकम द सेक्रेटरी, और सबको ज्ञान बांटने के लिए 75 साल के ऊपर से संन्यास आश्रम ले लेते हैं। राइस ऑफ मगध, मगध के बारे में आप लोग इतना आप लोग के आएगा नहीं, पर आप बस देख लीजिए। ठीक है? आफ्टर द, क्या लिखा, मगध एम्पायर, द फाउंडर ऑफ द बृहद बृहदर्थ, is founder of the Bridhat density and the Haranic density, Singh density, Nand density, ठीक है, मौर्यन डेंसिटी। इस सब की डेंसिटी खाली फाउंडर के नाम आप याद रख लेना। ठीक है? ये मौर्य डेंसिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, ये फाउंडर था। और ये मौर्य डेंसिटी कब अपने टीचर चाणक्य, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, चाणक्य का, पहले तो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, हु इज टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये तीन नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये इनके नाम थे। तो इसी की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है? किसको मारा था? धनानंद को मार के वो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। चाणक्य इज नोन एज द बुक ऑफ अर्थशास्त्र। जो भी अर्थशास्त्र की एक बुक होती है, उसके फाउंडर कौन थे? चाणक्य थे। अर्थशास्त्र के बुक के फाउंडर कौन थे? उन्होंने ही उस बुक को लिखा था। और ही डिस्क्राइब द पॉलिटिक्स कंडीशन ऑफ मॉडर्न, और वो पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में मॉडर्न डायनेस्टी में, जब तक वो मॉडर्न डायनेस्टी में थे, घनानंद के पहले घनानंद क्या पंडित जी थे, तो तब तक उसके यहाँ कोई आक्रमण नहीं कर पाया था। और जब तक वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी थे, तब तक उनको कोई हरा नहीं पाया था। ठीक, ये मैग्नेटीज की बुक एक होती, द ग्रीक रूलर्स मैग्नेटीज ऑन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हिज बुक इंडिका। ये क्वेश्चन आता है, इंडिका बुक के राइटर कौन थे? इंडिका बुक के राइटर कौन थे? तो मैग्नेटीज, याद रखिएगा। इंडिका बुक के राइटर कौन थे? तो मैग्नेटीज। इंस्क्राइब द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिविंग ऑफ द इंडियन किंग, ग्रीक टू कम। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था अपने बुक इंडिका में। ठीक है? ये याद रखिएगा, इंडिका बुक के राइटर कौन थे? तो मैग्नेटीज। याद रखिएगा, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, हर क्लास में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वह सक्सीड बाय हिज सन बिंदुसार, उसका बेटा बिंदुसार बना था। और फादर सन अशोका, प्रिय अशोका वाज द गवर्नर ऑफ अवंती, अशोका बिल्ड द स्तूपा ऑफ सांची। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है। अशोका अशोका ने क्या किया था? सांची की स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक, सांची स्तूप, वो किसने बनवाया था? तो अशोका ने बनवाया था। ठीक, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोका ने बनाया था। अशोका ना बहुत ग्रेट राजा था। वो एक कलिंगा का युद्ध हुआ था। ठीक है? उसके पास में कोई कलिंगा नदी बहती थी, तो वहां पे उसने जो कलिंगा का युद्ध हुआ था, उसमें उसने इतने लोगों को मारा था, इतने लोगों को मारा था, तो कहा जाता है वो नदी का जो, उस नदी के जो बगल से नदी बह रही थी, उस नदी का रंग लाल हो गया था। वहां से इतना खून बह के उस नदी में गया कि वो पूरा नदी लाल हो गई। उसको देख के वो, उसका जो हार्ट जो है, मतलब हृदय परिवर्तित हो गया। और फिर उसने ये सब 3-5 छोड़ के जैनिज्म या बौद्धिज्म, कोई धर्म को अडॉप्ट कर लिया। आपको मेरे से जैनिज्म किया कि बौद्धिज्म, कुछ किसको अडॉप्ट कर लिया था इसने। ठीक है? द नेशनल एम्बलम हैज बीन टेकन
लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, जो हमारा का नेशनल एम्बलम है, जो वहां पे एक शेर ऐसे बना होता है, एक शेर ऐसे, एक शेर ऐसे, और पीछे भी एक शेर है। तो वो जो किससे लिया गया था, ये अशोका के ही लॉयन कैपिटल से लिया गया था। ही वाज फर्स्ट किंग हु इंस्क्रिप्ट एंड पिलर, यही वो पहला राजा था जिसने जिसके में पिलर्स और रिटेन वर्क ज्यादा हुए थे। ठीक है। ही यूज ब्राह्मीन, कुछ ग्रीक लैंग्वेज, बर्मी लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज इन्होंने यूज किया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ अशोकन स्क्रिप्ट हैज बीन रिटन इन बर्मी लैंग्वेज, और सबसे ज्यादा इन किस लैंग्वेज में लिखे हुए दिख मिलते हैं, बर्मी लैंग्वेज में इनके लिखे हुए मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है, अशोका फॉट कलिंगा वॉर ड्यूरिंग द 8 year of द हैवी ब्लड शीट इन हिज वॉर सेड एटीट्यूड द लाइफ हिट बिकम द बुद्धिस्ट। उस वॉर के बाद वो क्या बन गया, बुद्धिज्म बन गया। उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया और अहिंसा को फॉलो करने लगा। उसमें इतने लोगों को मारा कि वहां से खून जो बह रहा था वो नदी में जाके नदी का रंग लाल कर दिया था। इन नोट द कलिंगा वॉर वाज द नेम ऑफ कोस्टल, कलिंगा वाज द नेम ऑफ द कोस्टल उड़ीसा। उड़ीसा का जो, उड़ीसा के पास में एक कलिंगा नाम का जगह पड़ता है। ठीक है। कलिंगा का जगह कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के पास में पड़ता है। ठीक। ये एट ईयर ऑफ हिज, ठीक है। to spread Buddhism, he sent messenger to सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। उन्होंने बौद्धिज्म की प्रचार करने के लिए वो इंडिया में प्रचार वचार नहीं करवाया। इंडियन वाले इतने अपने में मस्त रहते हैं, इंडियन वाले क्या करना है। ठीक है। उन्होंने पहले इंडिया में प्रचार करना चाहिए, तो इंडिया में बौद्धिज्म का कोई प्रचार नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म भी यहीं पे हुआ, पहला ज्ञान भी यहीं दिए, मरे भी यहीं पे, शादी भी यहीं पे हुआ, पर यहाँ पे गौतम बुद्ध के फॉलोअर गिन के दो चार ठो हैं। ठीक है। कहाँ मिलेंगे सबसे ज्यादा आपको, श्रीलंका में गौतम बुद्ध के फॉलोअर मिलेंगे, इजिप्ट में मिलेंगे, सीरिया मिलेंगे, ग्रीस में मिलेंगे, पर इंडिया में नहीं मिलेंगे। इंडिया वाले अपने में परेशान हैं, हम ग्रेट हैं। जैन वाले भी बहुत कम है इंडिया में, जैन वाले भी इंडिया में बहुत ज्यादा कम है। ही सेंड सर पर उसने लेकिन सर लेकिन गौतम बुद्ध के तो बहुत फॉलोअर्स हैं, जैसे बोध गया में भी। गिन के थोड़ा सा है ना। हाँ जैसे सर। अगर गौतम बुद्ध का इंडिया में जन्म हुआ था, इंडिया में शादी हुई, इंडिया में उन्हीं का डेथ हुआ, ज्ञान भी इंडिया में दिए, जितने सारे काउंसिल भी हुए चारों इंडिया में हुए। ठीक है। उसके बाद भी उसने फॉलोवर नहीं है जितना श्रीलंका में है, या जितना इजिप्ट में है, जितना ग्रीस में है, या जितना थाईलैंड में भी गौतम बुद्ध के बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं। पर इंडिया में उतने फॉलोअर नहीं है। अगर कंपेयर करें थाईलैंड और इंडिया में, तो थाईलैंड के फॉलोअर ज्यादा निकलेंगे और इंडियन के फॉलोअर कम निकलेंगे, या श्रीलंका के फॉलोअर ज्यादा निकलेंगे, श्रीलंका में गौतम बुद्ध के फॉलोअर ज्यादा निकलेंगे, इंडिया में कम निकलेंगे। अरे इंडिया सर वाले, वो तो फिर सर नॉर्थ ईस्ट साइड भी गए थे, तो उनके वहां क्यों नहीं फॉलोअर्स हैं? गौतम बुद्ध तो सब जगह पूरे इंडिया में घूमे, पर उनके जो प्रचार करने वाले एडवर्टीजमेंट वाला काम कुछ कम हुआ उनका इंडिया के अंदर, बाकी जगह ज्यादा हुआ। तो वो यहाँ क्या किया, इसने अपने मैसेंजर अशोका ने अपने मैसेंजर कहाँ कहाँ भेजा था, सीरिया में भेजा, इजिप्ट में भेजा, ग्रीस में भेजा, श्रीलंका में भेजा, इंडिया में भेजा नहीं भेजा। सेम काम जैनिज्म के साथ भी हुआ, इंडिया में उनके फॉलोअर कम मिले। तो इसने क्या किया, इसने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, स्प्रेड बुद्धिज्म आइडियोलॉजी। श्रीलंका में उसने भेजा कि बुद्धिज्म को इंक्रीज करने के लिए। द लास्ट मौर्यन किंग बृहदनाथ वॉज किल विद रिकमेंडेशन ऑफ, ठीक है। ये सब फालतू है। ठीक। ये वाला चीज बहुत आता है, अगर जब आप बड़े बड़े एग्जाम भी जाओगे तो उसमें भी ये चीज पूछा जाता है कि किस राजा ने अपने बेटे को और बिटिया को श्रीलंका भेजा था बौद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, तो अशोका नाम था उसका। अब उनके बच्चों का क्या नाम था, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है। तो इंडिया वाले अपने में भौकाल में परेशान रहते, क्या करोगे। यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है हमको। सबसे ज्यादा भोकाल सर बनारसी मारते हैं। द महाभारत, रामायण एंड अर्थशास्त्र एंड सबसे इंडिका हैज द मेंशन ऑफ चलो द पांड्याज।
मेंशन ऑफ द पांड्यास, यहाँ पे कह रहे 1345 BC known as the Sangha age. The oldest Tamil composition was made during the confluence of the poet of Madurai, held a period the French and the literature of Sangha and Sangam and Sangam literature script is known as the this age is known as the existence of three dynasties Chola, चेरा एंड पांड्या। यहाँ ये जो संघ एज आया था उसमें तीन डायनेसिटी थी। एक चोला डायनेसिटी थी, एक चर्य डायनेसिटी थी और एक पंड्या डायनेसिटी थी। ठीक है, चोला, चेरा और पंड्या। और पंड्या डायनेसिटी के जो बुक्स हैं उसमें महाभारता, रामायणा और अर्थशास्त्र के बारे में बताया जाता है और इंडिका के बारे में भी है। मेंशन इन पांड्याज, पांड्या डायनेस्टी में उनके जो बुक्स पढ़ोगे तो उसमें तुमको ये चीज देखने को मिलेगा कि महाभारत, रामायण और अर्थशास्त्र के बारे में उस बुक में वहां पे उस समय के जो बुक्स में है वहां मेंशन हुए हैं। फिर कुशाग्र करके एक डायनेस्टी आई थी इसी के समय में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और फिर चरक करके फिजिशियन एंड ऑथर ऑफ द चरक संहिता, और कुशाग्र के समय चरक नाम के इंडियन फिजिशियन हुए जिन्होंने चरक संहिता लिखा। जो अभी भी जितने आयुर्वेद आयुर्वेद वाले होते हैं वो लोग चरक संहिता पढ़ते हैं। ठीक है, चरक संहिता। तो चरक, चरक होता है चरक, चरक संहिता। उसमें उन्होंने पूरे मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने वहां पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। अ, यहाँ पे ये जो कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं, इस ये चीज आप जरूर से देखिएगा। अश्वघोष ऑथर बाय बुद्ध चरिता, नागार्जुन आइंस्टीन ऑफ द इंडिया, वसुमित्रा। ये सब जो नाम है ना, ये चार पांच नाम है, ये जरूर से याद रखिएगा। ही यूज द गवर्नर ऑफ इंडिया। कनिष्क, कनिष्क ने ही शाक एरा की इस्टेब्लिश किया था। शाक एरा को किसने स्टार्ट किया? तो कनिष्क ने किया था। इज नाउ यूज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है। देखो यहाँ पे कनिष्क ने बुद्धिज्म को फैलाने के लिए कहाँ कहाँ गया? श्रीलंका गया, म्यांमार गया, थाईलैंड गया और इंडोनेशिया गया। यहाँ पे बुद्धिज्म सबसे ज्यादा इन चारों स्टेट में, बुद्धि चारों कंट्री में बुद्धिज्म तुमको सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में एंड इंडोनेशिया में। These are ruler of the control the Silk Route, Peshawar and Mathura, the main center of Kushagra. चाइना में भी तो होता है सर बुद्धिज्म। सर हम लोग के नेबर कंट्रीज, मैक्सिमम नेबर कंट्रीज में है। हाँ, पर इंडिया में नहीं है ना। सर इंडिया में भी लद्दाख साइड में है सर। बस नाम का ना, पूरा इंडिया में 29 स्टेट में एक यूनियन टेरिटरी में चला गया तो ज्यादा मजा नहीं आया ना। ये वाले आप ये लिटरेचर जरूर से याद किया। कालिदास, उस कालिदास कब थे? गुप्त गुप्त डायनेसिटी में कालिदास भी थे। अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारे जितने बुक हैं इस बुक के नाम आपको राइट डाउन करने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है। विष्णुगुप्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। ठीक है, ये सारे बुक्स। ठीक है, फिर वर्धनपुर ये डायनेस्टी, ये सारे को आप लोग पढ़िएगा, सबका स्क्रीनशॉट ले लेके सबका पढ़िएगा। ओके सर। कल हम लोग इस पे वो करेंगे, कल हम लोग इस पे क्विज करेंगे। 50 क्विज है तो सब पढ़ के रखिएगा तभी तो क्विज कर पाएंगे। Much painting and sculpture of Ajanta and Ellora cave was complete by during the चालुक्य रीजन। चालुक्य रीजन में ही अजंता और एलोरा की पेंटिंग बनाई गई थी। ठीक है, चालुक्य वाज लोकेटेड बिटवीन द रिवर ऑफ सर इसका कृष्णा एंड पीडीएफ तुंगभद्रा। भेज दीजिएगा। चलो भेज देंगे। कृष्णा एंड तुंगभद्रा में भेज चालुक्य के पास में तुंगभद्रा रिवर है। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी हर्षवर्धन
इसका पीडीएफ मैं सेंड कर देता हूँ। टीचमेंट पे आप अपलोड नहीं करेंगे? हाँ, 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 हम नहीं करते हैं। सर तो सेंड कर दीजिएगा प्लीज। चलो ठीक है। ठीक, तो ये सब चीज़ आप पढ़िएगा, सबका स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं पीडीएफ दे रहा हूँ तो पीडीएफ आप लोग पढ़ लेना, और कल इस पे क्विज करेंगे, सबका आंसर देना, नहीं तो पिट्टू-पिट्टू होगा। ठीक है सर। चलो, आज के ओके लिए बस सर। इतना रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। हैव अ नाइस डे सर। नाइट हैव अ बच्चा, नाइस। नाइट बच्चा, नाइट, नाइट। तो आज के लिए बस इतना है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? गुड डे बच्चों।